A very good morning to all of you. Hope you all are fine and doing well. As you all know, we are discussing about the anaerobic sludge digestion. प्रीवियसली लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टैंक के डिज़ाइन के बारे में. हमने उसके शेप पढ़ी, हमने टेम्परेचर पढ़ा कैसा होना चाहिए. आज हम जो डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टर टैंक वॉल्यूम, कि टैंक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए. द डिटर्मिनेशन ऑफ डाइजेस्टर टैंक वॉल्यूम इज़ अ क्रिटिकल स्टेप इन अ डाइजेशन ऑफ एनारोबिक सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द डाइजेस्टर वॉल्यूम मस्ट बी सफिशिएंट to prevent the process from failing under the accepted condition. The process failure is defined as accumulation of volatile acids that result in decrease in pH. अगर डाइजेशन टैंक वॉल्यूम को हमने ठीक से डिज़ाइन नहीं किया तो इसमें जो फेलियर होता है वो रहता है एक्यूमुलेशन ऑफ वॉलेटाइल एसिड. एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि डिक्रीज कर देता है पीएच को. जो पीएच डिक्रीज होता है तो जो मीथेन गैस जो बनता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. और हमारा मेन मोटिव ही जो है एनारोबिक डाइजेशन स्लज का वो ये है कि हमें एंड प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो मीथेन गैस बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जिससे कि वो वोलेटाइल फॉर्म में रहता है. तो ये हमारा उसका मेन मोटिव रहता है. अब जब मीथेन ही नहीं बनेगा तो हमारे एनारोबिक डाइजेशन सिस्टम प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रहता है. और वंस द डाइजेस्टर टर्न्स सोर इट यूजुअली टेक several days to return to normal operation after the corrective action are taken. The digester capacity must also be large enough to ensure that raw sludge is adequately stabilized. is stabilized. So जो वॉल्यूम होता है डाइजेस्टिंग स्लज का वो फंक्शन होता है कि उसमें कितना फ्रेश स्लज ऐड किया है और कितना वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टिव स्लज प्रोड्यूस हुआ है डेली एंड रिक्वायर्ड डाइजेशन टाइम में. सो जो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो एक पैराबोलिक फॉर्म में ग्राफ बनता है. ठीक है, तो अगर हम ग्राफ उसका बनाते हैं, जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द percentage and the volatile matter in the raw sludge, its reduction and detention time, वो जो क्या रहता है वो पैराबोलिक फॉर्म में रहता है. ठीक है, सो इसकी जो इक्वेशन है वो होगी आपकी इनिशियल वॉल्यूम माइनस 2/3 ब्रैकेट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो ये इक्वेशन बन के आएगी उसमें इस तरीके की. V average is equal to V1 minus 2/3 bracket closed, again bracket V1 minus V2, where V average is the average volume of digesting sludge which is given in meter cube per day. V1 is equal to volume of fresh sludge added daily which is given in meter cube per day. V2 is equal to volume of digested sludge produced daily which is given in meter cube per day. So the volume of total sludge in the reactor is given by adding both the digesting and the digested sludge. Now your equation become this, which is Vs total sludge volume. Vs यहाँ पे total sludge है, which is equal to V average multiply by TD. TD यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन इन डेज प्लस V2 जो है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज प्रोड्यूस डेली इन मीटर क्यूब पर डे मल्टीप्लाई बाय TS है टाइम प्रोवाइडेड फॉर स्लज स्टोरेज इन डेज. सो द स्लज वॉल्यूम normally occupies the bottom half of the digester and the superintendent liquid occupy the upper half of the total sludge volume, that is VT in meter cube. So आपका जो VT हो गया टोटल डाइजेस्टर वॉल्यूम जो होगा वो होगा इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू 2VS. ठीक है, VS आपको पता ही क्या होगा, टोटल स्लज वॉल्यूम हो गया, और VT आपका टोटल डाइजेस्टर वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है, ये आपका डाइजेस्टर उसकी बात है. अब हम आते हैं रेसिडेंस टाइम के उसमें, जो सॉलिड डिटेंशन टाइम है
उसके बारे में हम बात करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन साइजिंग, क्या बोलते हैं, यस, इन साइजिंग एनारोबिक डाइजेस्टर इज दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी गिवन sufficient time to reproduce so that they can replace the cell lost with the withdrawn sludge and adjust the microbial mass to the organic load and its fluctuation. The key design parameter for anaerobic biological treatment is the biological solid retention time, SRT. इसको ध्यान रखिएगा, solid retention time, SRT. It is the key design parameter, which is the average time a unit microbial mass is retained in the anaerobic digester without recycling. Solid retention time, ठीक है. The SRT is equivalent to the, मतलब solid retention time is equivalent to the hydraulic retention time, that is volume of digester divided by volume of sludge withdrawn per day in digester. ठीक है. तो जो आपका यहाँ पे थीटा सी दे रखा है, ये रिटेंशन टाइम थीटा सी एक्स अपॉन डेल एक्स, ये हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो रिटेंशन टाइम है वो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर जो कि एक्स है और डेल एक्स है वॉल्यूम ऑफ स्लज ड्रॉन पर डे इन डाइजेस्टर होगी. सिंस नंबर ऑफ सेल इन फीड इज नेग्लिजिबल compared to number of cells in digester, the mean cell residence time is equal to the hydraulic retention time, and we assume the biological reactor is completely mixed. Therefore, theta c, मतलब कि आपका जो solid retention time है is equal to theta h or is equal to theta s. The temperature has an effect on bacterial growth rate and accordingly changes the relationship between SRT and digester performance. So, the design of high rate digester are usually done with mean cell residence time, जिसको हम थीटा सी से डोनेट करते हैं. As the mean cell residence time decrease, a minimum condition theta c minimum will be reached when cells are withdrawn from the system faster than they can multiply. Okay, so volume of high rate digester, जो high rate digester होगा उसके लिए हमको ये इक्वेशन यूज करनी है. ठीक है. फिर हमारे पास आ रहा है, ये क्या है, ये टेबल है. This table showing a typical solid retention time design, critical fallout for high rate digestion design. तो इसमें आप क्या देखेंगे, टेम्परेचर एंड थीटा सी मिनिमम डे. तो अगर टेम्परेचर 18 है तो आपका कितना होना चाहिए रेसाइडिंग टाइम, 11. 24 है तो 8 होना चाहिए. 30 है तो 6 होना चाहिए. 35 है तो 4 और 40 है तो 4 होना चाहिए. ठीक है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. एज इट इज शोन हियर दैट a heated low rate anaerobic digester is to be designed for an activated sludge plant treating the wastewater from 25,000 person. 25,000 पर्सन के लिए हमको वो ट्रीट कर रहा है और डाइजेस्टर किस टाइप का है, लो रेट का है. तो फ्रेश स्लज है 0.1 kg ड्राई सॉलिड कैपिटा पर डे. volatile solid are 70% of the dry solid. The dry solids are 5% of the sludge and wet specific gravity is 1.01. 65% of the volatile solids are destroyed by digestion and the fixed solid remain unchanged. The digested sludge has 7% dry solid and a wet specific gravity of 1.03. The operating temperature is 35 degrees Celsius and the sludge storage time is 45 days. The sludge occupies the lower half of the tank depth and the supernatant liquid and the gas occupy the upper half of the tank depth. Determine the digester volume.
फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है। अब इनपुट क्या, फ्रेश स्लज कितना है, तो 25,000 लोगों के लिए है और पर कैपिटा कितना जा रहा है हमारा, जो स्लज है वो इतना है, तो इनपुट कितना हो गया आपका, इतना हो गया। फिर वोलेटाइल स्लज सॉलिड, आपका वोलेटाइल स्लज सॉलिड की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, इतना हो रहा है, 0.70% है उसका ड्राई का, तो वो इतना आ गया। फिर फ्रेश सॉलिड कितना दे रखा है आपको, तो वो बचा फ्रेश सॉलिड जो 3 बचा 30%, तो वो ये इतना आ गया आपका। फिर वोलेटाइल जो है वो आपका इतना बचा, वो इतना आ गया, ठीक है। उससे इतना मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस डिक्रीज ड्यू टू रिएक्शन होगा, तो वोलेटाइल प्लस सॉलिड क्या हो जाएगा, 1925 माइनस 1251, है ना। और आपका फ्रेश जो फिक्स्ड वाला है आपका वोलेटाइल सॉलिड्स है, देखो फ्रेश स्लज है आपका, ड्राई है और वोलेटाइल है, ठीक है। तो आपका फिर क्या होगा, स्लज कितना होगा, एफएसएस जो स्लज होगा वो होगा 825 kg पर डे होगा। फिर आप यहाँ पे जाए तो टोटल स्लज इन डाइजेस्टेड स्लज इन डाइजेस्टेड, टोटल स्लज कितना डाइजेस्टेड हुआ, वो TSS इज इक्वल टू FSS प्लस VSS, तो वो आपका इतना आ गया। फ्रेश स्लज वॉल्यूम आपके पास फॉर्मूला है, उससे निकाल लीजिएगा। डाइजेस्टेड स्लज वॉल्यूम फॉर्मूला है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले से जो टोटल स्लज वॉल्यूम है वो इतना है, और टोटल डाइजेस्टेड स्लज वॉल्यूम जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा। हाई रेट डाइजेस्टेड प्रॉब्लम के लिए हमको पता है क्या है फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी हाई रेट के लिए भी देखा है। हाई रेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ठीक है। V इज इक्वल टू क्यू थीटा सी इज इक्वल टू क्यू थीटा एच, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो इसमें क्या है, हीटेड हाई रेट एनारोबिक डाइजेस्टर इज टू बी डिजाइन फॉर एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम 25,000 पर्सन, इतने के लिए ट्रीट करना है। द फीड टू द डाइजेस्टर इज 56.1 मीटर क्यूब पर डे एंड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द डाइजेस्टर वॉल्यूम। तो 35 डिग्री सेल्सियस के लिए आप अगर ये टेबल देखेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस का थीटा सी कितना है, 4 है मिनिमम पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा थीटा सी, देयरफॉर द डाइजेशन सेल रेसिडेंस टाइम थीटा सी आपका इतना आ जाएगा फॉर्मूले से। सो एज अ रिजल्ट वी कैन यूज द वॉल्यूम हाई रेट डाइजेस्टिव फार्मूला, हम ये डाइजेस्टिव फार्मूला उसको यूज करेंगे तो वो इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टर design, about the volume and the residence time. Thank you for listening. Have a nice day. Stay healthy and stay safe.